संसद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर मंगलवार को भी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस गान को गांधी ने राष्ट्र की शुद्धतम आत्मा से जुड़ा गीत कहा, वो वंदे मातरम का टुकड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया है। वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन को गति दी। अमित शाह ने कहा, जो लोग वंदे मातरम के महत्व को नहीं जानते वे इसे चुनाव से जोड़ रहे। शाह के बयान को प्रियंका गांधी के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि शाह ने प्रियंका का नाम नहीं लिया। वंदे मातरम के गान को बंद करा दिया है। अब फिर से खड़े हो जाएंगे कि नहीं 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 आप गलत बोल रहे हो, मगर इस रिकॉर्ड है मान्यवर महोदय। 1992 में भाजपा सांसद श्री राम नाईक ने एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के माध्यम से वंदे मातरम को संसद में फिर से गाने की शुरुआत करने के लिए एक मुद्दा उठाया और उस वक्त प्रतिपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बहुत प्रमुखता के साथ लोकसभा के कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेत्री ने कहा है कि वंदे मातरम की आज चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम नहीं पड़ता कि वंदे मातरम से नहीं कहा है सर, हमने पहले दिन से कहा है चर्चा होनी चाहिए। नो रमेश क्या कहा? जयराम रमेश जी प्लीज बैठिए, प्लीज आप बैठिए जी। साहब, माननीय सदस्य जयराम जी का प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ विपक्ष की ही बात सुनते हैं, अपने नेताओं की बात को सुनते नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा, आपने कहा है। मैंने ऐसा कहा कि लोकसभा में चर्चा में कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेत्री ने कहा है कि अभी इस समय वंदे मातरम की चर्चा की कोई जरूरत नहीं। ये रिकॉर्ड पर है, पूरी बात बोलिए ना, रिकॉर्ड पर पूरी बात बोलिए ना। और अमित शाह ने राज्य सभापति को चिट्ठी लिखी। वंदे मातरम पर कुछ सांसदों का आचरण गलत है। इस चिट्ठी में इसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह करते नजर आए। साथ ही अमित शाह ने इस चिट्ठी में लिखा है, कुछ सांसदों ने अस्वीकार्य आचरण किया है। अमित शाह ने 9 लोगों के नाम की सूची भी सौंपी है सभापति को। वंदे मातरम का विरोध करने वालों की सूची सौंपी है और कई लोगों ने वंदे मातरम का विरोध किया, जिसमें इमरान मसूद, शफीकुर रहमान का नाम भी इस सूची में शामिल किया गया है। तो एक बार फिर बता दें आपको, सभापति के लिए एक सूची सौंपी है गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने राज्यसभा सभापति को एक सूची सौंपी है। वंदे मातरम पर कुछ सांसदों का गलत आचरण का जिक्र है, उनके नाम भी इस सूची में हैं। 9 लोगों के नाम की सूची अमित शाह की तरफ से सौंपी गई, जिसमें उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया। इमरान मसूद, शफीकुर रहमान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। और उधर संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने आज फिर वोट चोरी के मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी ने वंदे मातरम से लेकर चुनाव आयोग के मुद्दे पर अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश के शैक्षिक संस्थान से लेकर चुनाव आयोग तक सब पर कब्जा हो चुका है। The vote here, that's the subject. In order to capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point, which is Election Commission is captured. क्योंकि हालत पर एक बार फिर बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में 22,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं और इसी के साथ एक और डर सता रहा है कि आने वाले समय में प्रदेश के लगभग 94,000 सरकारी स्कूल भी बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। स्कूल बचाव संघर्ष समिति ने राजधानी में बड़ा प्रदर्शन भी किया था। उनका दावा है कि 2015-2016 से जब से मध्य प्रदेश में स्कूलों से बंद करने की कवायद शुरू हुई थी, तब से वो स्कूलों में घूम घूम कर स्कूलों की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। एमपी के सरकारी स्कूल बेहाल हैं। साल दर साल स्कूल शिक्षा विभाग का बजट बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद हर साल स्कूलों की संख्या घट रही है।
एमपी के सरकारी स्कूलों की हालत पर एक बार फिर सवाल उठ रहा है। ये सवाल इसीलिए क्योंकि प्रदेश में लगातार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। अब एक बार फिर हजारों स्कूल बंद होने की कगार पर है। एमपी विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एमपी में पिछले कुछ सालों में 22,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। 94,000 सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। 5 साल के अंदर 7,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। 2015 से 16 में अब तक 22,000 स्कूल बंद हुए हैं। स्कूल बचाओ संघर्ष समिति का आरोप है कि प्रदेश के कई स्कूलों की मरम्मत की जरूरत है, लेकिन उनको बंद किया जा रहा है। कई स्कूलों में टॉयलेट तक नहीं है। टॉयलेट नहीं है, बच्ची बाहर गर्ल्स टॉयलेट करने के लिए जाती है, उसको गुंडे उठाकर ले जाते हैं, उसका रेप हो जाता है। भोपाल के बरखेड़ा भेल का स्कूल है जिसको पीएम श्री कर दिया है, उसका प्लास्टर गिरता है, 2 बच्चियां और एक टीचर घायल हो जाती है। भोपाल के शाहजहानाबाद का मॉडल स्कूल जिसकी दीवार इतनी जर्जर है कि कभी भी गिर जाएगी, जिसको नगर निगम ने खुद अनफिट घोषित कर रखा है, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं की जा रही है। ऐसे स्कूल्स को सुधारने की बजाय अभी सरकारें इनको बंद करने की कवायद चला रही हैं। अब इसको लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार स्कूलों को बंद कर रही है। उधर बीजेपी का कहना है कि स्कूलों को मर्ज कर सुधार किया जा रहा है, सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। बड़े निम्न स्तर पर पहुंच गया है, खासकर प्राइमरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। स्कूलों के अंदर व्यवस्थाएं नहीं है, टीचर नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चों की लैट्रिन बाथरूम नहीं है, कुछ भी सारी स्थिति है। स्कूल दिन पे दिन बंद होते जा रहे हैं क्योंकि लोगों का रुझान इनसे मोह भंग हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में सरकारी स्कूलों में जिस तरह से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारी गई, अत्याधुनिक सांदीपनी स्कूल बनाए गए जो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हैं, और ये हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाती है। जिन स्कूलों को मर्ज किया गया है उन्हें बड़े बड़े सांदीपनी स्कूलों में जगह दी गई है, और साथ ही परिवहन की व्यवस्था, बसें भी सरकार द्वारा लगाई गई हैं। सरकार लगातार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है। मध्य प्रदेश में बंद होते सरकारी स्कूलों पर एक बहस छिड़ गई है। सवाल तो ये भी, जब स्कूल शिक्षा विभाग का साल दर साल बजट बढ़ रहा है तो क्यों सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। भोपाल से शिवकांत आचार्य की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों में करीब 32,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। वहीं 61,000 से ज्यादा शिक्षक और लाखों बच्चे स्कूलों से कम हुए हैं। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन यह हकीकत है। आपको यह भी बता देते हैं कि एमपी के सरकारी स्कूलों की हालत आखिर है क्या। दरअसल 2025-26 में 21,193 शासकीय माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें 20 से कम विद्यार्थी हैं। 29,486 स्कूलों में छात्रों की संख्या 40 से भी कम है, और प्रदेश के 8,533 स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जबकि 28,716 स्कूलों में सिर्फ 2 शिक्षक हैं। वहीं वर्ष 2010-11 में स्कूल शिक्षा विभाग का बजट 6,374 करोड़ रुपए था, और 25-26 में बढ़कर इसे 36,581 करोड़ 64 लाख रुपए कर दिया गया। और शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक विद्यार्थियों की संख्या 2010-11 में 1 करोड़ 33 लाख थी, जो बाद में घट गई। और घटकर 2025-26 में 79 लाख रह गई, यानी 15 साल में कुल 54.27 लाख विद्यार्थियों की कमी हुई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एमपी के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना के अजीब बयान की बात करेंगे। दरअसल प्याज के गिरते दामों के चलते किसानों में आक्रोश है। किसान पैदा की गई प्याज को सड़कों पर फेंक रहे हैं, जिसको लेकर मंत्री जी का कहना है कि मध्य प्रदेश में प्याज की पैदावार अच्छी हुई है और इसलिए किसान प्याज फेंक रहा है। ये वही कृषि मंत्री हैं जो कभी कहते हैं खाद की कोई किल्लत नहीं है। जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस के नेता है वो। और मंत्री जी को किसानों की परेशानी कभी दिखती नहीं है, बस बेतुके से बयान देने से वो बाज नहीं आते हैं। वहीं कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना के बयान पर एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निशाना साधा, और उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री के बयान से किसानों का अपमान हुआ। उनका बयान किसानों को गाली देने जैसा है। कृषि मंत्री होने के नाते क्योंकि आवक अच्छी हुई है इसलिए फेंक रहे हैं ना। आवक तो अच्छी हो रही है, और कांग्रेस के राज में तो प्याज होती नहीं थी, पानी मिलता नहीं था, प्याज नहीं होती थी, प्याज का कोई फसल नहीं होती थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी,
सारी बातें थी ही नहीं, आज सब चीज है। प्याज इसलिए फेंकना पड़ रहा है कि सरकार की नीतियां गलत है, देश की और प्रदेश की। तो ऐदल सिंह कंसाना जो ये बयान दे रहे हैं, ये बयान गाली दे रहे हैं किसान को, उसका अपमान कर रहे हैं। किसान भाइयों देखो, आपकी फसल को मध्य प्रदेश के बीजेपी के मंत्री किस तरीके से उपहास उड़ा रहे हैं। न इन्होंने खाद आपको समय पे दिया, लाइनों में आपको मौत दी, मौत लाइनों में आज भी एक मौत हुई है।